मैंने एक कविता स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ पर लाल किले से सुनाई थी, क्या सचमुच आजाद हुए हम। अब इस कविता की वेदना को देखिएगा, क्या सचमुच आजाद हुए हम। जश्न कहीं हो किसी भवन में, डूबी जब बस्ती क्रंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। क्या सचमुच आजाद हुए हम। पहले भी दुख दर्द कई थे, पर सब कुछ व्यापार नहीं था। संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। खुशबू बढ़ती थी रिश्तों में, पड़ते थे सावन में झूले। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले, और तुलसी की चौपाई जलती जब फिल्मी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। मेरे पिता बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। मेरी माँ महीने में शायद 5 या 6 दिन या 7 दिन उपवास करते थे कि हमारे बच्चे कहीं ठीक ठाक हो जाएं। पत्थरों पर सर पीटा करते थे। हम सबके माँ ने ऐसा किया होगा, हम सबके पिता ने ऐसा किया होगा। माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की। सब कुछ खुआने में खुशियां थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। तब टूटा घर घर लगता था, अब सूनापन है आंगन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। पहले भी शासक होते थे, पर वे इतने क्रूर नहीं थे। ऊंचे महलों में रहकर भी वे जनता से दूर नहीं थे। न्याय उठाकर सर चलता था, तब गुंडों को छूट नहीं थी। भरे बीहड़ों में डाकू थे, फिर भी इतनी लूट नहीं थी। आज दंड मिलता निर्बल को, अपराधी बैठे शासन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। जो पढ़ता है रात रात भर, उसका कल तम में ओझल है। जिसकी ऊंची रिश्तेदारी, उसके लिए सुनहरा कल है। जो दहेज लेकर जा पाती, उस बेटी का भाग्य प्रबल है। जो जन्मी हो निर्धन के घर, वो बेटी घुटती पल पल है। कोई श्राप बनी रह जाती, कोई इतराती दर्पण में, तब आंधी चलती चिंतन। और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच ना आजाद हुए हम। आज समय ऐसा आया है, अनुशासन का नाम नहीं है। जो रिश्वत से ना हो पाए, ऐसा कोई काम नहीं है। झूठी कस्में हैं गीता पर, शपथ खोखली राजघाट पर, और गंगा जल तक बेच रहे हैं चोर उटक के घाट घाट पर। भक्त ठगे जाते मथुरा में, भक्ति लुटती वृंदावन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आजाद हुए हम। कोई सीमाओं पर आकर हमको आंख दिखा जाता है। हम हैं कौन, कहां से आए, कोई आकर बतलाता है। कोई कहता मान्य नहीं है शस्त्रों का भंडार तुम्हारा। कोई कहता हम जितना दें उतना ही अधिकार तुम्हारा। और भारत जब प्रतिबंधित होता वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, सचमुच। और अब मैंने लिखी ये कविता, जो पिछले 2 साल पहले मैंने सुनाई थी, कि ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का, उत्थान का। और शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान। क्या बात। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का, उत्थान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे। हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। शीश उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है। हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। और इस बंद में एक पंक्ति आती है रामधारी सिंह दिनकर जी की, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करल है। वो पंक्ति मैंने यहां ली है। हृदय अहिंसा का पूजक पर बाहों में भी बल है।
हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है, और दया धर्म के साथ साथ हमने यह भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहला वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है पुरखों के अभिमान का, शेष उठाए सीना ताने दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई भाई की नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया, शांतशील अपनी भाषा को सबने कितने शूल दिए, उनके खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं हम चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, भय से नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का, शीश उठाए सीना ताने दुनिया से यह कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान। तो ये अंतर है। अब रामधारी सिंह दिनकर की बात आई तो अचानक मुझे कृष्ण के चेतावनी याद पड़ गई। सुनाऊं क्या? रामधारी सिंह दिनकर, मेरी कविता नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसे प्रबुद्ध लोग सुने इस कविता को। राष्ट्र कवि क्यों थे दिनकर? कृष्ण आते हैं दुर्योधन की सभा में और कहते हैं कि भाई 5 ग्राम दे दो, लेकिन उसको बांधने के लिए चलता है। वहां कविता शुरू होती है, वर्षों तक वन में। मेरी कविता नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर, उनको प्रणाम कीजिएगा। हिंदी के जो गंगोत्री हैं, वीर रस की कविता है, शायद उनसे अच्छी इस देश में किसने वीर रस की कविता नहीं लिखी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से, धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, दुर्भाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से गाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है झंकार सकल, मुझ में लय है संघार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। विंध्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बक्स्थल विशाल, बुध परिबंध के घेरे हैं, मैनाक मेरुपग मेरे हैं, दीपते जो नग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जर छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोट सूर्य शतकोट चंद्र, शतकोट सिंधु सर सरित मंद्र, शतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोट जिष्णु धनपति धनेश, शतकोट रुद्र शतकोट काल संतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में अंबुज दाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझे से पाते हैं, फिर लौट मुझे में आते हैं। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर गगन। तू मुझे बांधने आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तू अगर बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मोल न पहचाना, तो ले मैं वापस जाता हूं। अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, पण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषव्याल बूंद से फूटेंगे, भयश गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तो भूषाही होगा पर हिंसा का दाई होगा। फिर सभा सुन सब लोग डरे, कुछ खड़े थे कुछ बेहोश पड़े, पर 2 नर थे ना या खाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। मैंने यहां से उठाई अपनी बात,
कारगिल की लड़ाई 25-26 साल के लड़के जब वो युद्ध के लिए निकले तो सारा देश कहे उठा, उठो उठो वीर उठो, अंधकार चीर उठो, मातृभूमि सीमा पे हो रही अधीर उठो, उठो बनो रौद्र प्रखर, कांप उठे तुंग शिखर, दिशा दिशा सिहर सिहर, शत्रु घिरे बिखर बिखर, उठो भरो तेज ज्वार, करो वेग से प्रहार, हो सदा अचूक वार, शत्रु कालो सिर उतार, शक्ति पुंज बनो ज्वाल, बनो बनो महाकाल, रक्त में भरो युबाल, प्राप्त करो विजय माल, उठो भरो गर्व उठो, रक्त का है पर्व उठो, रक्त का गुलाल आज रक्त का अबीर उठो, सामने है चक्रव्यूह तोड़ तोड़ कर बढ़ो, हिम शिखर के श्रृंखलाएं फांद फांद कर चढ़ो, शिला शिला पे शौर्य की नई कहानी आगढ़ हो, शत्रु के विनाश के लिए उठो चलो लड़ो, उठो तुम्हारी शक्ति से ये सारे द्वंद्व नष्ट हो, उठो तुम्हारी युक्ति से छलों के बंध नष्ट हो, उठो पुकारता समर, उठो प्रचंड रूप धर, उठो तुम्हें पुकारता है भारती का नीर, उठो उठो वीर उठो। और तब 22-23 साल के नौजवान 535 जिन्होंने शहादत थी वो एक दूसरे से कहते हुए बढ़े, उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए, उठो चलो चलो लड़ो पुकारते चले गए, कदम कदम वे शूल सब बुहारते चले गए, वे हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा, समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए, सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए, शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए, समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए, लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए, वे भारती की आरती उतारते चले गए, और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए।